सबसे पहले भागवत जी सुनने के लिए मुहूर्त देखना चाहिए। और आजकल बहुत सारे लोगों में सबसे पहला प्रश्न यही होता है, व्यास जी कथा कराने का तो बहुत मन है, खर्चा कितना लगता है? बोलो राधे राधे। और व्यास जी ने सबसे पहले इसी का ही समाधान दिया है, क्योंकि सब जानते हैं ना महाराज, त्रिकालज्ञ हैं वेद व्यास जी महाराज। उन्होंने उसी समय जान लिया था कि कलयुगी जीव भागवत सुनना तो चाहते हैं लेकिन मूल भाव पहले करेंगे। बोलो राधे राधे। कितना खर्चा आता है? व्यास जी ने बताया, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। एक पिता अपनी बेटी के विवाह में कितना खर्च करता है, कोई बता सकता है क्या? सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिव्य भव्य आयोजन करते हैं। उसी प्रकार से भागवत का आयोजन भी दिव्य भव्य होना चाहिए। बोलो राधे राधे। जैसा कि दिख रहा है सारी व्यवस्थाएं, आहा बड़ी भव्य। तो विवाह में जितना खर्च किया जाए उतना एक भागवत करवाने में खर्च करना चाहिए। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। गरीब आदमी सामान्य रूप में खर्च करके निकल जाता है और अमीर आदमी अपने हिसाब से करता है महाराज। अच्छा तो महाराज कब करना चाहिए? तो इसके लिए समय का भी बताया। वैसे तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, अथवा दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भागवत सुनने में कोई दिन महीने का चक्कर नहीं है, आप रोज सुन सकते हैं। सदा सेव्या। लेकिन हाँ, अगर कोई सकाम अनुष्ठान करना है तो उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से मुहूर्त पूछ लेना चाहिए। अब विडंबना ये है कि महाराज जी अच्छे ज्योतिषी का ज्ञान कैसे हो महाराज? बोलो राधे राधे। हाँ, ज्योतिषी से मुहूर्त पूछना चाहिए। और भागवत में ही बताया है, अगर आपने इस अध्याय को ध्यान से देखा सुना पढ़ा होगा तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं। श्रावण का महीना, भादो का महीना, कार्तिक का महीना, आश्विन का महीना, ये सारे महीने कथा श्रवण के लिए बहुत श्रेष्ठ है। मोटे शब्दों में कहें तो चैत्र मास और पौष मास को छोड़ के आप सब समय भागवत करवा सकते हैं। लेकिन महाराज जी आजकल तो सबसे ज़्यादा पौष के महीने में ही भागवत होते हैं। बोले क्यों? बोले बच्चों की छुट्टियां रहती है 25 दिसंबर से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक तक। बोलो राधे राधे। इसलिए जब समय और सुविधा हो, अच्छा देश काल देख करके इस कथा का आयोजन करना चाहिए। मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, जो कि आपने देखा है ये नवरात्रि का पावन काल है महाराज। नव देवियों की हम उपासना करते हैं और भागवत में ही नवधा भक्ति का वर्णन है। ये नव देवियाँ कौन है? ये नवधा भक्ति है। बोलो राधे राधे। इसकी विस्तृत व्याख्या हम 7वें स्कंद के अंदर करेंगे। स्थान भी अच्छा होना चाहिए। हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं और अगर बाहर से कोई विक्षेप हो रहा है, ध्वनि का विक्षेप हो रहा है, तो कथा में वो मन नहीं लगेगा। और आपने तो इतना साउंड प्रूफ ये हॉल बना रखा है कि बाहर की एक इतनी सी भी आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी। कथा के लिए ये सबसे ज़रूरी साधन है। बोलो राधे राधे। आप खुले में कथा कर रहे हैं, अब इधर से व्यास जी कुछ मंत्र गुनगुना रहे हैं और उधर से आवाज़ आ रही है हाउडा हाउडा हाउडा। आप इधर उधर देखेंगे ये क्या हो रहा है। पहली बार जब मैं कलकत्ता आया था मुझे पता नहीं था, तो महाराज मैं इधर से निकल रहा था, एक जोर से चिल्ला रहा था हाउडा हाउडा। मैं क्यों डरा हुआ क्यों है महाराज? और बीकानेर में तो हाउ बोले डराउन वाले में बोले नाना व्यास जी अठे एक स्थान रो 9 में आउडा। बोलो राधे राधे। हाँ, तो स्थान का बड़ा पवित्र होना जरूरी है। स्थान अच्छा होगा तो मन भी लगेगा महाराज। स्थान का चयन भी आपने बहुत अच्छा किया है। स्थान भी अच्छा और स्थान का नाम भी अच्छा महाराज, कृष्ण वाटिका। नाम लेने से ही ठाकुर जी का स्मरण हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब स्थान भी चूज कर लिया हमने, मुहूर्त भी अच्छा निकलवा लिया, लेकिन अगर आपने किसी को संदेश ही नहीं दिया तो कौन आएगा? तो
आपको एक सुंदर संदेश बना करके जो अपने सगे संबंधी हैं, दूर दराज में जो रहने वाले हैं, सबको मैसेज भेजना चाहिए। और ये हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहिए, हमारे घर में एक अपूर्व भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, ऐसा रस दोबारा सुनने का सौभाग्य कदाचित मिले न मिले, इसलिए आप समय निकाल करके इस कथा श्रवण करने के लिए जरूर पधारिए। कोई कहे महाराज जी 7 दिन का समय नहीं है, तो 1 दिन के लिए आइए, और अगर 1 दिन का भी समय नहीं है तो क्षणों अत्रीव दुर्लभ, एक क्षण के लिए आइए, यहाँ पर बीता हुआ एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है, इसलिए जरूर पधारिए। बार बार मैसेज करिए, बार बार निवेदन करिए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। निवेदन करना चाहिए और उसके बाद में सब कुछ अच्छा हो गया, निवेदन भी कर दिया है, मैसेज भी हो गया है, उसके बाद में श्रोता और वक्ता के लक्षण बताइए। वक्ता का चयन बहुत सूझबूझ के साथ करना चाहिए। बोलो राधे राधे। माताओं का स्वभाव होता है, गली से जब बारात जाती है ना, तो सबसे पहले दृष्टि किसके ऊपर रहती है? बीन की शौक है महाराज, पूरी बारात चली जाए लेकिन ना अभी बीन नहीं आया महाराज, दूल्हा आया नहीं है, पूरा नजर रहता है, और उसके बाद में आके समीक्षा होती है, महाराज बारात तो घनी बढ़िया आई, बीन फूट रगो नहीं तो महाराज। हाँ, वक्ता का चयन सूझबूझ के साथ करना चाहिए। भागवत में बताया है वक्ता कैसे होने चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। विरक्त होना चाहिए, वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए। विप्र किसे कहते हैं? वेद पाठी भवेद विप्र। वैष्णव होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान वाला होना चाहिए। आजकल महाराज बहुत सारे ऐसे कथावाचक घूमते हैं। कलकत्ता में एक पंडित जी मेरे को मिले, महाराज जी मैं किसी के पास पढ़ने के लिए नहीं गया, लेकिन आज भी भागवत सुनाता हूँ महाराज। बोलो राधे राधे। बताइए, सुखदेव जी को भी मातृगर्भ में इस भागवत जी का ज्ञान हो गया था, उसके बाद में भी पूज्य पिताजी के पास आकर के 1 वर्ष तक ज्ञानार्जन किया था। उसके बाद व्यासपीठ पर बैठ करके परीक्षित महाराज को ये ज्ञानोपदेश दिया। महाराज आप तो सुखदेव जी से भी बड़े। बोलो राधे राधे। हाँ, तो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। और आप विचार करके देखिए, आपने सुना होगा ये जो मंच बना इसे हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। हाँ, क्या कहते हैं? व्यासपीठ कहते हैं। जो यहाँ बैठते हैं उनको हम व्यास वक्ता कहते हैं। बोलो राधे राधे। और गुरु पूर्णिमा को जो हम गुरु जी की पूजा करते हैं ना, वो वास्तव में गुरु जी की पूजा नहीं है, उस दिन व्यास देव की पूजा की जाती है, इस व्यासपीठ की पूजा की जाती है। और आजकल तो इस व्यासपीठ पर अनेक लोग बैठ जाते हैं। ऐसे हम अपरंपरागत जो लोग हैं वो भी बैठ जाते हैं। और आजकल की तो विशेषता है, अब मैं हवा के विपरीत बोलूंगा तो लगता है किसी को बुरा भी लग सकता है। इसमें स्पष्ट लिखा है, कहीं पर भी स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं है। विरक्तः वैष्णवः विप्रः, कहीं विप्राणी नहीं लिखा है, कहीं स्त्री समुदाय के लिए नहीं लिखा है। लेकिन आजकल तो फला बेटी जी से कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। सत्संग करिए, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा का भी पालन करिए। व्यासपीठ पर ऐसे ही लोगों को चयन करके बिठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, मुंह में पान गुटखा खाने वाला, नशा करने वाला नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी देवाचार्य महाराज जी तो एक बहुत स्पष्ट बात कहते हैं, अगर वक्ता मदिरा पान करता है, मुंह में महाराज पान गुटखा दबा करके कथा सुनाता है, उस कथा, उसके मुख से निकली हुई कथा का कोई पुण्य नहीं है। बोलो राधे राधे। एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूं। एक बार एक परंपरा से विहीन जो कथावाचक हैं, जो व्यासपीठ पर बैठकर अपने आप को व्यास कहते हैं, लेकिन व्यास होते नहीं हैं, और ये हमारी परंपरा है महाराज। बीकानेर के अंदर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हम लोग व्यास जाति से ही संबंधित हैं, और हमारे वहाँ पे एक मंदिर है मरुनायक मदन मोहन। आपने देखा होगा, मरुनायक मदन मोहन व्यासपीठाधीश्वर आपने लिखा है।
उस मंदिर की ये 650 सालों की परंपरा है। हमारे पूर्वज वहाँ पर नित्य प्रति त्रिकाल में भागवत कथा का रोज आयोजन करते हैं, एक बारस को छोड़ करके रोज। बारस के दिन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस दिन सूर्य जी का वध हो गया था, इसलिए उस दिन कथा में विश्राम होता है। दूसरा कारण एक और है, एकादशी के दिन रात्रि में मंदिर में जागरण होता है, भगवान जागते हैं, इसलिए दूसरे दिन ठाकुर जी को विश्राम देना पड़ता है। इसलिए 650 सालों की तो ये हमारे परिवार की परंपरा है, हमारे समाज की परंपरा है। बोलो राधे राधे। 650 साल, और उस परंपरा के अंतर्गत मैं भी उसी परंपरा को पालन करता हूं, और यही परंपरा है हमारी महाराज। तो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। अब महाराज एक ऐसा परंपरा से विहीन व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ गया, व्यासपीठ की मर्यादा को समझता नहीं था, और महाराज वो मुंह में पान गुटखा दबा के कथा कह रहा है, मुंह से थूक निकल रहा है। पास में एक देवी जी बैठी थी, कथा के विश्राम के बाद हाथ जोड़ के निवेदन किया, पंडित जी एक निवेदन है। बोले क्या? बोले थोड़ा मास्क लगाइए ना। क्यों? बोले आप जब बोलते हैं तो आपके मुंह से थूक निकलता है। महाराज मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। अब महाराज पंडित जी का ईगो हर्ट हो गया। हे देवी, क्या बात करती है? अरे तेरा तो कल्याण हो गया, मेरे मुंह में ज्ञान गंगा बहती है, उस ज्ञान गंगा के छींटे लग गए तेरे तो महाराज। अब बेचारी कुछ बोल न सकी। लगता है वो प्रेमा भाभी जी के पास बैठी होगी। बहुत समझदार थी महाराज। अरे ऐसे क्या देख रहे, समझदार थी। दूसरे दिन हाथ में पूड़िया बांध करके आई। जो आरती हुई, आरती के बाद में कहा पंडित जी कल तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। पंडित जी भी गदगद हो गए। आज आपके लिए एक उपहार लेकर के आई हो। पंडित जी ने सोचा कल ज्ञान दिया है ना महाराज, अच्छा क्या लेके आई हो? बोले ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। अब पंडित जी मन में विचार करे, ओहो सरप्राइज। आंखें बंद कर ली, धीरे से कहा आप मुंह खोलिए। ओहो कुछ खाने की है। सुरसा की तरफ पंडित जी ने मुंह फाड़ लिया, और उस देवी ने क्या किया, हाथ में कागज की पुड़िया थी, खोल करके उस पंडित जी के मुंह में उड़ेल दिया। पंडित जी ने वो मुंह घुमाया, बिगड़ गया। हे देवी क्या है? बोले महाराज जी ये मेरे पूर्वजों की अस्थियां हैं, मेरे में इतना शक्ति और सामर्थ्य नहीं कि मैं उस हरिद्वार में, उस गंगा में जाके विसर्जन कर सकूं। अरे आपके तो मुंह में ही गंगा जी बहती है महाराज, यहीं विसर्जन कर दे। बोलो राधे राधे। ऐसे वक्ता का चयन नहीं करना चाहिए।